चाय बना के लाए, बेटी को स्कूल भेजे, ऊपर पूजा रूम धोए पोछे। हाउसवाइफ ऐसे नहीं होती। कैसे? हाउसवाइफ को अगर आपको सुबह में बच्चा को स्कूल जाना है ना, तो आप टॉयलेट भी नहीं जा सकते, वॉशरूम भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी बस न छूट जाए। और हमारा जवाबदेही तीनों बच्चों प्राकृतिक से वैसे ही चीज है, इसलिए उसको सर्वप्रथम ध्यान देना है वॉशरूम के लिए। उसके बाद ही कोई ये कर्म। तो पहले क्रिया कर्म तब कर्म। सब पहले करते क्रिया करना है तब कर्म करना। इसको नाम है क्रिया कर्म। सुबह सुबह का जो है इसको कहते हैं क्रिया कर्म। तो आदमी बोलता है ना, हाउसवाइफ को बहुत सा जिम्मेवारी होती है जो पूरा करना पड़ता है। हमारे 3 बच्चे थे, और सच बोलिएगा, दिल पर हाथ रखे, हम किए हैं कि नहीं आपका घर अपने बच्चे के लिए, आपके लिए योगदान है कि नहीं? मेरे बच्चे कई, हमारे बच्चे, हाँ, हमारे तो हमारे बच्चे तो दायित्व है, आपको घर में करना है, मुझे बाहर से करके लाना है। हम बाहर का दायित्व निर्वहन करते हैं, आप घर के करते हैं। नहीं करेंगे, गाड़ी के 2 पहिए में से एक पहिया नहीं रहेगी तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। दोनों पहिया को निरंतर चलते रहना, तभी घर परिवार चलता है, सही होता है। समझ गए? सही होता है। अभी ये शादी का सुखमय जिंदगी इसी को कहते हैं। अब बताओ, तुम्हारे मायके में कौन ऐसा आदमी था जो शादी के समय उसको दिखाई होने के बाद रुलाई छूट रहा था? आखिर मेरा कोई कर्तव्य था तब तो मेरे प्रति उसको सहानुभूति था, और रुलाई छूट रहा था। और आज नफरत हो गई। नफरत तो इंसान को वक्त के अनुसार दिमागे हालातें बदलते रहते हैं, जिसके कारण नफरत होता है, प्यार होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन एक समय था कि मेरे पति जैसा ही उसको पति चाहिए। हाँ, मतलब हर खूबियाँ दिखती थी मेरे पति में हर खूबियाँ दिखती थी उसे। यही है? आखिर इंसान को वैसे बन के ही रहना चाहिए जिसको प्रति दूसरे के लगे, ना कि हम शराब पी के डुबल रहें मस्ती में और आग लगे बस्ती में। वैसा तो हम काम किया नहीं, अपने घर परिवार को चलाया, देखा, संवारा, बूंद बूंद करके तालाब को भरने की कोशिश आदमी करता है, परिवार के सुखी रहने का प्रयास करता है। ये सभी चीज़ जो है मनुष्य को हमेशा काम आता है। आज जो भी है, आज हमको इतना चाह रहा है, मेरा कुछ तो होगा, तभी तो चाहने का रीजन होगा। देखिए, बोले तो पहले ही बोले कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों पहिया को नियंत्रण चलना है। तो नियंत्रण के मतलब लगातार हमेशा, तो दोनों को अगर प्यार नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रहेगी, एक दूसरे का ख्याल नहीं करेगा, तो चलेगी कैसे? मनुष्य जो है सिर्फ गाड़ी लेकर उसको रखने से नहीं होता है, उसका देख रेख, उसके साफ सुथरा, उसका इलाज, सब चीज़ करवाता है। उसी तरह से अपने घर में बच्चे के प्रति घर में परिवार लोगों है, का शादी एक बच्चे रहता तो पूरा नहीं कर पाता। हम 3-3 बच्चे को टाइम से नाश्ता खाना जो उन लोगों का पसंद हुआ भरपूर दिए। पति का पसंद, बच्चा का पसंद, वो बच्चा का पसंद मेरा क्या है, ये बच्चा को मेरा पसंद। आज भी अपने लिए झोला उठाते हैं ना, उसमें से मेरा एक पसंद का चीज़ नहीं आता है, क्योंकि अपने परिवार और बच्चे के लिए जिंदा है और जिंदा ही ये रहेगा। इंसान को ज़िंदगी मिला है, ये ज़िंदगी को चलाने के लिए, संवारने के लिए नियंत्रण अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे पर प्रति नहीं। दूसरे के प्रति जो ध्यान देता है, दूसरे को जो देखते रहता है, वो अपना नहीं कर पाता, और अपना नहीं करेगा तो सुखी नहीं रहेगा। सुखी रहने का यही मूल मंत्र है कि दूसरे का हम ध्यान ना दें, वो गलत कर रहा है उसका काम हाँ, है। दूसरे का ध्यान कब, जो अपना करने के बाद टाइम मिले
तो वहाँ पर गप हो रहा तो गप कर लिया, पहले अपना घर अपने बच्चे। दूसरे को अच्छा चीज को ग्रहण करिए, बुरा चीज को नहीं। हमेशा प्रयास रहे कि उसका अच्छाई को हम क्या है जो एक हम अपने समय ग्रहण करें। एक समय हमारे पति इतने अच्छे लगते थे, इतने एकदम ऐसा ही पति ही चाहिए हमको। किस्मत इसको क्यों दे दिया, सारा भगवान इसी को दे दिया। आज मेरा पति बहुत खराब लगता है, क्यों है? हम कभी जन्म में फील भी नहीं किए, हमको तो गर्व होता था कि मेरे पति है भाई, मेरे लिए तो सच में अच्छे हैं। पति भाग जाता लेके तो वो आप पर निर्भर है, अगर आप ऐसे करते तो वही तो बोले, पति लेके भाग जाता तो वो आपकी है, आप क्या तो बहुत गड़बड़ हम हो पाबंदी भी नहीं लगाए कि आप कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा शक रहेगा तब करेंगे। हमको तो शक ही नहीं कि आप क्या करिए, क्या नहीं कर रहे, तो उसको कोई मतलब नहीं। मगर आप मेरे पर ख्याल रख रहे हैं, मेरा सब चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम। इसीलिए तो आदमी बुरा बनता है कि हम इससे ये कर रहे हैं और वो मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ अपन पत्नी को ही सब चीज पूरा पति कौन गलती करता? एक पति बार बार गलती दोहराता, उसको गलती नहीं कहते, उसको जानबूझ के। अभी आप ही है, हम होते हुए, मेरे होते हुए भी आप दूसरे लड़की के पास जाते हैं, दूसरे औरत के पास जाते हैं, एक बार, दो बार, 3 औरत से, 4 औरत से, 5 औरत से, तो आपकी गलती नहीं कहलाता, वो जानबूझ के। ये तो आदत होती है, आदत आदमी का अच्छा और बुरा का होता है। जो जिसका जो आदत है वो आदत रहता है, जिसको नहीं है वो नहीं है। और गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, कुछ भी गलती, एक बार गलती होता है, दोबारा नहीं होता है। लाख इंसान को सुंदर रहे, लेकिन उसका जो आदत है वो आदत में सुधार नहीं होता है। हर तरह के, चाहे लड़की का हो या दारू पीने का हो, नशा किसी प्रकार का हो, वो छूटेगा नहीं। वो इंसान अपना क्रिया खा लेगा, माँ के, बहन के, सबका, बेटा के, बेटी के, लेकिन वो कर्म में वो शामिल है, उसका आदत है, नेचर उसको इंग्लिश में कहते हैं, स्वभाव है, वो स्वभाव में शामिल है, वो करेगा। बिच्छू का आदत होता है डंक मारने का, वो बदलाव नहीं हो सकता है, चाहे उसके जान पर ही बाजी क्यों न रहे, उसके जान ही क्यों न बचाया, फिर भी वो डंक मार ही दे। दिखाया है कि परशुराम जी ने स्नान कर रहे थे और बार बार एक बिच्छू गंगा में दहते हुए जा रहा था, उसको बचाने का ये प्रयास कर रहे थे हाथ से, और बार बार वो डंक मार रहा था और बार बार ये बचा रहे थे। अंत में ये बचाकर फेंक दिए बाहर। तो ये दूसरे महात्मा ने पूछे कि परशुराम, आपको बार बार जब डंक मार रहा था फिर भी उसको जान बचाए? तो हाँ, इसलिए बचाए कि उसके आदत में शामिल था डंक मारने का, और मेरे आदत में शामिल है उसको बचाने का, क्योंकि मैं एक महात्मा का रूप धारण किया हूँ, साधु का रूप धारण है। साधु का नेचर होता है स्वभाव सरल विचार, तो सरल विचार जो है वो किसी को बचाने का प्रयास करता है, न कि मारने का। आज कुछ भी अगर हम आज से हम 15 साल अगर पहले मर जाते, तो आपकी शादी अगर किसी और से होती, तब आप क्या करते? किसी और से होती, वो भविष्य किसी ने नहीं देखा है कि भविष्य में क्या बदलाव आएगी, क्या परिवर्तन होगा, लेकिन मनुष्य का जो है हमेशा अपना बचाव, अपना ख्याल करके ही चलना चाहिए। भविष्य क्या होता है वो मनुष्य नहीं देखा है, लेकिन सुलझे हुए इंसान बन के रहना, चलना एक अलग ही स्वभाव का आदत होता है। लोग कहते हैं कि भगवान उसको दिया, उसको क्यों दिया? क्योंकि हर एक तरह से अपना भी दिल साफ होना चाहिए। सही भगवान देखते हैं लाइक कि किस लाइक वो है मनुष्य, और कितना वो पचा सकता है, कितना इसको दिया जा सकता है, और कितना में ही ये चल सकता है। भविष्य भी वही देख लेते हैं ना। अगर हम लोग सोचें कि अरबपति करोड़पति के हम मुकाबला करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं, इसलिए हमको उतना नहीं मिल सकता है। हाँ,
जिस लाइक में है उस लाइक में हम बहुत खुश में हैं, आनंद लोग- में हैं, और रहना भी चाहिए आदमी अब को। मेरी आदत है, पता है, हम अपने सुपर को नहीं देखते, जो स्टेशन पे सोते हैं ना, फुट पर सोते हैं, हम उसको देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि इसके पास तो भी ठंडा में कैसे रह रहा है, कैसे कर रहा है। अभी- इसके पास कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास तो भगवान के देने से एक छत है, एक घर है, हम पहनने ओढ़ने के लिए मेरे पास साधारण सब चीज़ है, बस बहुत है। अभी हम बताएं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे विचार, अच्छे भावना को देखना है, सबको देखना है, ऊपर वाला को भी देखना है, नीचे वाला को भी देखना है। ऊपर वाला को देखना है कि वो अच्छा काम क्या करता है, उसको हमको ग्रहण करना है। ये नहीं देखना है कि वो कैसे पैसा कमाता है, नाजायज करता है, वो हमको ग्रहण कर, वो नहीं, अच्छा विचार उसका ले लेना है। छोटे वाला को ये देखना है कि भाई जब हम इतना में ऐसे चल रहे हैं तो ये तो बेचारा इतना में इतना कष्टदायक ज़िंदगी झेल कर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, फिर मुझे तो कष्ट कुछ न कुछ तो आना ही है। दुख और सुख जो जिंदगी नभा का है। लगा सुख हुआ के- रहता है। सुख किए हैं तो दुख भी आएगा, और दुख किए हैं तो तो सुख सुख भी आएगा। तो दोनों भाई है, दोनों से डरना नहीं। अगर हम सुख कर रहे हैं, अगर मेरे पर दुख आ गया तो लोगों को ये ना लगे जैसा किया वैसा भोग रहा है, जैसा नहीं। दोनों भाई हैं, हम सुख भी किए तो दुख भी मेरे पास ही आएगा। दोनों भाई है तो दोनों आएंगे, तो उसको हाँ। किसी को लगना नहीं। नहीं, किसी को नहीं, दुख में भी आप हमेशा उसी तरह रहें जैसे सुख सुख में में थे। तो आपको दुख भी सोचेगा कि नहीं हमारा भी स्वागत ये अच्छे मन से ही किया है, इसलिए भाई इसमें है क्षमता कि हमको बर्दाश्त ही कर रहा है। कर सकता है। सही बात है। इस- चलिए, कर्तव्य इसमें करते- आदमी विचलित होता है दुख में, अच्छे अच्छे का मन को विचलित कर देता है दुख, चाहे पति हो या पत्नी हो। इसमें जब पैसे नहीं आते हैं और आपको बहुत जगह के बात सुनने पड़ेगा, ताना मिलेगा, तो विचलित होता है, कहता है कि हम क्या समस्या झेल रहे हैं, फलना है, उतावला हो जाता है मनुष्य, और कुछ कुछ बकता है जिसमें लड़ाई होगा, कल्ला होगा, और कल्ला के साथ घर में अशांतियाँ फैल जाती हैं। ये अशांति को फैलाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, इसी का नाम है दुख को सहन करना। ये नहीं कि कोई आज ताना मारे और हम उत्तेजित हो जाए, ताना मारे वो उसी समय को सहना है, और उसको सह लिया, बर्दाश्त कर लिया तो उसका सुख मिलेगा। आज देखिए, भगवान ने इतना नहीं, हम इतना भी नहीं है कि मेरे बच्चा बहुत ऊपर है, फिर भी ठीक है। नहीं, बहुत ऊपर बहुत नीचे से हमको मतलब नहीं, हमारे बच्चे अपने पैर पर खड़ा होकर अपना संभाल लिए, यही बहुत है। वही बस हमको चाहिए। भगवान सब जिंदगी कुछ- उसको चलते रहे हमेशा, ये नहीं कि उसका ठहराव रहे। हमको बच्चे से वो नहीं कि हमारा वो देगा तो हम ये काम करेंगे, ऐसा नहीं। किसी का मोहताज रहेगा, हाथ पसारेगा कि हाँ हमको ये देगा तो हम पहनेंगे, हम खाएंगे, ओढ़ेंगे। तो आज भगवान के देने से उसका जो इच्छा अपना करे वो अपना कर पूरा ले, करे। वो खुश है, हम खुश हैं। माँ बाप का वही खुशी है। हमारा खुशी वो तो- जितना अच्छा घूमे पहने ओढ़े, हमको अच्छा लगता है कि मेरे पास तो आ नहीं ना रहा है मांगने के लिए, पापा दीजिए, मम्मी दीजिए। नहीं, आया भी तब भी वही चला, और नहीं भी आ रहा है तब वो हमको नहीं दे रहा है तो वो अपना में लगा रहा है, तो दोनों चीज़ उसका हम लोगों को तरफ से ही स्वागत है। जब लोगों का बच्चा खराब रहता है तो माँ बाप साथ देता है। नहीं, उसका मानसिकता बच्चे का तब खराब होता है जब तुम उससे अपेक्षा करो, आशा करो, हमारा अभी ये कमा रहा है, हमको पैसा नहीं दे रहा है, हमको ये करने नहीं दे रहा है, हमको वो नहीं हो रहा है, तब उसके मन में तकलीफ उत्पन्न होता है कि बाप माँ मेरे से अपेक्षा रखा। उसकी खुशियाँ तो अपने आप उठेगा, क्योंकि वो कमा रहा है, उड़ा रहा है, कमा रहा है और उड़ा रहा है, तो जान जाता है कि नहीं माँ बाप ने मुझे स्वतंत्र रखा है। तो स्वतंत्र एक पक्षी, एक हर जीव, खोजता है कि हम हर स्वतंत्र जीव, हैं। हर आत्मा स्वतंत्र खोजता है। किसी को तुम बांध के रखो, वो बांधा हुआ नहीं रहना चाहता है, चाहे पशु हो या पक्षी हो या अन्य जीव हो, वो भी एक पाप होता है। मनुष्य जो बांध के रखता है, पिंजड़े में कैद करके पक्षी के रखता है, कुत्ते को बांध के रखता है, ये सभी एक पाप है।
वो स्वतंत्र उसको छोड़। चलिए अब मेरे लिए क्या कहना है? हम तो इतना बोलते हैं, लोगों बोलते कि बहुत बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है? हम बहुत बोलते हैं तो नहीं नहीं, बहुत बोलना और कम बोलने की बात नहीं होती है। बहुत हमको बोलने का, हम अभी बता रहे हैं आपको कि बोलने समय पर जो हमको अच्छा लगता है वो हम आपको बोलते हैं। हमको नहीं अच्छा लगेगा हम नहीं बोलेंगे। चुप रहना भी एक बहुत बड़ा कला होता है। अंदर अंदर बड़ा बड़ा काम क्राइम कर रहा है, चुप होकर अंदर हाँ, चुप रहना बहुत बड़ी कला है। अगले को आपके दिमाग के बारे में उसको समझ में नहीं आएगा तो कि क्या इतना सोच रहा है और क्या करेगा ये, कोई पता नहीं। हाँ। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपके सारा गुण उसके सामने झलकता है हाँ, कि ये इसके मन में ये बात है जो बोलती बोल है। दे। ना बोलना बहुत बड़ी कला है। तो आपको इस बात से दुख है? लोगों को दुख है, आपको दुख है? नहीं नहीं, दुख की क्या बात है, हमको दुख अच्छा, हम नहीं बोलते तो आपको दुख होता है ना? नहीं बोलने से मन नहीं लगता है आदमी को। इसलिए कि साथ में जिसके पास में हम हैं उसको वाणी सुनना बोलना अच्छा लगता है। आपके साथ साथ आपकी माँ को भी अच्छा नहीं लगता है। हम चुप रहते हैं तो हमारे बच्चे से पूछने जाते हैं का अनुभव में के हम कुछ न बोले का जो बात हो लोग का। नहीं, इसलिए कि जो आदमी हमेशा बोल रहा है और वो चुप हो जाता है तो उसको लगता है। मेरे में आदत है कि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो लगातार बोलते हैं, ना बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, अगला बोलते भी रहता है तब भी नहीं बोलते हैं, गुम ही नापले रहते हैं। तो बहुत से के दिमाग में ये बात होता बच्चा है। लोग भी बोलता है, तुम बोलती है तो चिड़चिड़ी, नहीं बोलती है तो और तकलीफ होता है। हम लोग डर जाते हैं, क्या बात है मम्मी बोल नहीं रही है? नहीं तुम बोलो, ठीक है, तुम बोलते रहती तो मेरे बच्चे में भी क्वालिटी है भाई। लोगों को जितना समझना है हमको दुनिया से जिसका स्वभाव है जैसा, जिसको दुनिया बोलने से- का आदत है दुनिया बोलेगा से ही। हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मेरा बच्चा और घर है, तो दुनिया हमको क्या दे सकता है? तो शुरू में ही दुनिया बोले पूरा- हम कि हमको दूसरे से लेके नहीं चलना, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने आप को हमको लेके चलना है कि हमको कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे चलना है, घर में किस तरह से हमका माहौल जो है। लोगों जो मेरे पर उंगली उठा देते हैं, मगर अपने पर लोग झांक नहीं देखते हैं कि हम क्या किए, हम मेरे पे क्या गलती। नहीं, दूसरे पर तो खूब लोगों को उंगली उठाने का आदत है। उंगली बोले तो कि शहद मीठा कब होता है? शहद मधुमक्खी नहीं बनाता है। मधुमक्खी क्यों शहद को बनाता है? क्योंकि इतनी सारी मधुमक्खियाँ एकजुट में एक जगह पर रह के और एकत्रित रह के एकत्र रहता है। मधु को पूरा हाँ। चूसता है तो मधु बनाने में उसका सहयोग रहता है, मधुमक्खी का। मधुमक्खी का। तो मधुमक्खी से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमारा जो परिवार है, हम एक मधुमक्खी हैं और मिठास जो है मेरा, एकजुट वे- बना रहा हो लोग सब मिलके। एक मिठास जो है मेरा वो शहद है। हम्म। दूसरे से हमको क्या मतलब है? दूसरी दुनिया से मधुमक्खी के कोई मतलब है नहीं। उसको छेड़ता है बस, सारा एक बार में टूटता है और उसको नोच लेता है। तो मधुमक्खी बस। चलिए, इतना बहुत खुश है हम, जो है जैसे भगवान का दिया। हम किसी से नहीं बोलते हैं, हम किसी को कुछ भी किए तो बस वो आदमी मेरा नाम ले या ना ले, ऊपर वाला है, बस उन्हीं पर हम सब लेगा ही, चाहे जैसे ले, खुश होकर ले या नाराज होकर ले, लेता है। बस हम यही जानते हैं मेरा नाम वो लेता है, तभी तो बार बार कहीं ना कहीं कुछ चर्चे में आता है मेरा नाम। और तो बस इसलिए, भगवान का दिया हुआ मेरे पास। और मैं भगवान भी नहीं हूँ नहीं, कि सब वो है। हाँ, भगवान भी नहीं हूँ कि मेरा नाम वो जपे, लेकिन फिर भी घूम के उसके मन बस। में मेरा नाम आता है। मेरे बच्चे के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे बारे में, हर जगह आता मेरे है। ससुराल, मेरे घर के मामले में। घर नहीं, मेरा घर हो या तेरे मैके हो, दोनों जगह में जो नाराजगी है वो खुल के नहीं आके मेरा नाम किसी भी हाल में लेता है और चुपके प्रचलित होता है। वहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से वहाँ भी जाता है, और हम लोगों को सारा चीज़ मालूम भी रहता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कहने की आवश्यकता या कोई कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे आपके घर वाला हो चाहे मेरे तरफ का वाला, किसी पावर ही नहीं है। पावर से हमको क्या मतलब है? हमको कहना है कि भाई
हमारा जो दिलो दिमाग है या मेरा करनी है वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप दूरी बना के रहिए। आपका मेरा नहीं अच्छा लग रहा है इसलिए हम आपसे दूरी ना बना हम रहे हैं। आपको सटा रहे हैं ना भाई, आप हमको सटाइए। अब चाहते भी नहीं है, हम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मेरे में मत सटिए। आप खुद- आप हम अच्छा नहीं लग, हम भी नहीं सट रहे आपको। खुद हमको अच्छा नहीं आप लग रहे हैं इसलिए हम आप जुड़े नहीं हैं। नहीं है, जो अल्लाह जो रहे। हमको अच्छा लगता है उसके पास हम स्वयं चले जाते हैं, हाँ उससे हम स्वयं हाँ बात करते हैं, स्वयं सब चीज़। जिसके गुण को हमको लाख प्रयास करने के बाद भी हम देखें कि इसका गुण मेरे गुण में नहीं मिलेगा, तो ऐसे से हम क्यों न दूरी बना कर रहें? हाँ, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप ये साथ के 4 को खाता तो ये नहीं, साथ में रहते तो सीधी पड़ता सी- दीजिए भी, हमको भी खाना है। अब दारू पीते तो आप भी उसको पिलाते पीते तो आपके पास मधुमक्खी की तरह भीड़ रहता है। बोले तो सीधी सी बात है कि आपका स्वभाव मेरे स्वभाव से नहीं मिलता है, हमारा स्वभाव आपके स्वभाव से चलिए, नहीं। ससुराल में कर्म कांड नहीं किए, फांसी लगाने की कोशिश नहीं किए, लाइन बत्ती छूने का नहीं में दारू पीते तो बहुत सा क्राइम कर लेते, क्योंकि जो अच्छा में नहीं कर पाते उसमें कर पाते। तो इससे अच्छा है, चलिए जैसे भी है, लोग मेरे पति को पसंद आप नहीं करते, उसमें तो बहुत पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे कि वाह रे वाह, जो कुछ है बहुत मिला हमको, मेरा किस्मत अभी भी करते हैं और सब दिन करेंगे, है। सब दिन करेंगे। आज गुण खराब हो गया। गुण किसी का खराब नहीं होता है, वो मन से जो भी। चलिए, बहुत काम पड़ा हुआ है और हम लोग सुबह सुबह, हेलो सुप्रभात, हम लोग चाय पी के आप लोगों से कुछ बातें कर रहे थे, शेयर कर आप रहे लोगों थे। को भी सुबह सुबह अच्छा और हो, क्या ही बोले, स्वीट हो। हम लोग दोनों को ही बच्चे स्कूल चल गए, बच्चे नहीं, एक बच्चे मेरे गए, 2 बच्चे तो अपना अपना जाते हैं। तो आप लोगों का कैसा लगा? हम हैं लोगों का ना मानो। यहाँ। हाँ, ये भी बच्चा ही है, या जाते हैं ना तो इनके पीछे टाइम देना पड़ता है गाइड, तो किसके पीछे टाइम देंगे? आपके पीछे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक